नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी वर्ण और उच्चारण के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। इस वीडियो से पहले हमने इसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर आपके समक्ष विकल्प हैं ध्वनि, प्रतिध्वनि, वाणी और वर्ण। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा डी, वर्ण। अगला प्रश्न है 2, यदि हिंदी वर्णमाला में री को सम्मिलित कर दिया जाए तो वर्णों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। विकल्प हैं 45, 52, 56 या 57। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, 52। अगला प्रश्न है 3, हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन हैं। विकल्प है 25, 28, 26 या 27। तो सही विकल्प होगा ए, 25। अगला प्रश्न है 4, स्वरों के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। विकल्प हैं स्वर और व्यंजन, दूसरा विकल्प है ध्वनि और वर्ण, मूल स्वर और संधि, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा सी, मूल स्वर और संधि। अगला प्रश्न है 5, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें कहते हैं। विकल्प हैं अल्प स्वर, मूल स्वर, व्यंजन, संधि स्वर। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा बी, मूल स्वर। अगला प्रश्न है 6, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें कहते हैं। विकल्प हैं मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर, संयुक्त स्वर। तो 6 का सही विकल्प होगा सी, संधि स्वर। अगला प्रश्न है 7, जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बने हैं उन्हें कहते हैं। विकल्प है दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, अल्प स्वर। तो 7 का सही विकल्प होगा ए, दीर्घ स्वर। अगला प्रश्न है 8। तो प्रश्न है दीर्घ स्वर के सही उदाहरण है। विकल्प है अ, आ, उ, दूसरा विकल्प है अ, ई, उ, तीसरा विकल्प है ए, ऐ, ओ, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही विकल्प होगा ए, आ, ई, उ। अगला प्रश्न है 9, जो स्वर विजातीय स्वरों के मेल से बने हैं उन्हें कहते हैं। विकल्प है दीर्घ स्वर, महास्वर, संयुक्त स्वर, उपयुक्त सभी। तो जो 9 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, संयुक्त स्वर। अगला प्रश्न है 10, संयुक्त स्वर के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर जो 10 का सही विकल्प होगा तो वो होगा सी, ए, ऐ, ओ, औ। अगला प्रश्न है 11। तो प्रश्न है जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से नहीं निकल पाती उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है तो ऐसी ध्वनियों को कहते हैं। तो विकल्प है व्यंजन, स्वर, ऊष्म व्यंजन या दीर्घ व्यंजन, माफ करना दीर्घ स्वर। तो जो 11 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, व्यंजन। अगला प्रश्न है 12। प्रश्न है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। विकल्प हैं 4, 6, 7, 8। तो 12 का सही विकल्प होगा बी, 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है 13। तो प्रश्न है जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करता है ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं। विकल्प हैं स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो 13 का सही विकल्प होगा ए, स्पर्श व्यंजन। अगला प्रश्न है 14। तो प्रश्न है तालव्य व्यंजन हैं। तो जो 14 का सही विकल्प होगा तो वो होगा ए, च, छ, ज।
झ। अगला प्रश्न है 15। तो प्रश्न है मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो 15 का सही विकल्प होगा बी, अर्थात ट, ठ, ड, ढ। अगला प्रश्न है 16। तो प्रश्न है जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दांतों का स्पर्श करती है उन्हें कहते हैं? तो 16 का विकल्प होंगे कोमल तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन या दंत्य व्यंजन। तो 16 का सही विकल्प होगा डी, दंत्य व्यंजन। अगला प्रश्न है 17। प्रश्न है जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है तो वे कहलाते हैं? तो 17 का सही विकल्प होगा ए, वर्त्सीय व्यंजन। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस पीडीएफ के साथ साथ अन्य पीडीएफ भी मिल जाएंगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ अवश्य जुड़े। तो अगला प्रश्न है 18। वह कैसा व्यंजन है? तो विकल्प हैं ओष्ठ्य, दंत्य, दंतोष्ठ्य या तालव्य। तो 18 का सही विकल्प होगा सी, दंत्योष्ठ्य। वह दंत्योष्ठ्य व्यंजन है। अगला प्रश्न है 19। तो प्रश्न है जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र गति से स्वतंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है डैश कहलाते हैं? तो 19 का सही विकल्प होगा बी, स्वर यंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन। प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ते हैं। प्रश्न है जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र गति से स्वर यंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है डैश कहलाते हैं? तो विकल्प होगा बी, स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 20। य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो विकल्प हैं अनुनासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो 20 का सही विकल्प होगा बी, अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है 21। जिन व्यंजनों में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट जैसी होती है डैश कहलाते हैं? तो विकल्प है उत्क्षिप्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन। तो 21 का सही विकल्प होगा बी, ऊष्म व्यंजन। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। जल्दी आपके समक्ष एक वीडियो के साथ आएंगे, तब तक धन्यवाद।